हेलो एवरीवन। तो काफ़ी टाइम बाद कोपा टेट के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी निकल कर आई है, जो निकली है राजस्थान बिजली विभाग की तरफ से, जिसमें पद 216 हैं, जो कि आपने थंबनेल में देख लिए हैं। इसमें बहुत कम ट्रेड यहाँ पर ली गई हैं, जो कि हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, कोपा, वेल्डर। ये कुछ ही ट्रेड हैं जो इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगी, जिसमें हमारी कोपा ट्रेड, जिससे बहुत ही कम कोई भी वैकेंसी नहीं निकलती है, बहुत कम, क्या बहुत कम ही निकलती हैं। अभी DFCCIL में निकली है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इसमें फॉर्म फिल किया है कि नहीं किया है। फिलहाल हम इस बारे में बात करते हैं राजस्थान बिजली विभाग भर्ती। इस पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं, पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपका 20 फरवरी को जारी कर दिया गया था और इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं 21 फरवरी से, और लास्ट डेट इसकी 20 मार्च है। 20 मार्च तक इस वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा क्राइटेरिया समझ लेते हैं। ये राजस्थान की भर्ती है, एक चीज़ समझ लीजिए, राजस्थान की भर्ती है, लेकिन ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आप किसी भी स्टेट से हो, डेफिनेटली अप्लाई कर पाओगे। बस ये ट्रेड होनी चाहिए जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। फीस के बारे में भी बात करेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम वगैरह किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड है। डेफिनेटली कोपा है, लेकिन अदर ट्रेड जो है वो भी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, RVUN और JVVN, ये दोनों हैं एक ही, मतलब आप किसी में भी अप्लाई कीजिएगा। बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, फाइनल मेरिट, उसके आधार पर आपको कहीं पर भी भेज सकते हैं। RVUN में भी भेज सकते हैं या फिर GVVN में भी। मतलब एक जो विभाग हैं, विभाजित किए गए हैं विभाग, इनमें आपको भेजा जा सकता है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इनमें आपके ये ट्रेड हैं, ये अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। तो ग्रुप फर्स्ट में इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड है। ग्रुप सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है ग्रुप सेकंड में। ग्रुप थर्ड में बॉयलर अटेंडेंट है, स्टीम टर्बाइन कम ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर है, और ग्रुप 4 में वेल्डर है और फिटर है, ठीक है। और टेक्नीशियन JVVN में टेक्नीशियन थर्ड, इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन, ये सब कुछ हैं। तो आपको अप्लाई करना है। बस अभी आप थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस और देख लीजिए, उस हिसाब से अगर आपकी तैयारी है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, नहीं है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। फीस यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर मैं आपको सारी चीज़ें आपको एक साथ बता दे रही हूँ। फीस यहाँ पर आपकी देखिए, जनरल वालों के लिए 1000 है, SC ST और बाकी जो कैटेगरी हैं, मतलब जनरल को छोड़कर बाकी जो कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस है। अब बात करते हैं, जैसे राजस्थान की वैकेंसी है और हम हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है, यूपी से हैं, तो हमें क्या 500 रुपये फ़ीस देनी होगी? नहीं। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप जनरल में फ़ाइट करोगे, ठीक है। आपकी जो मेरिट बनेगी, आपके जो भी कट ऑफ निकलेगा, वो जनरल की बेस पर निकलेगा, क्योंकि आप अदर स्टेट से हो, ये तो आपको पता ही होगा। तो फीस भी आपको जनरल कैटेगरी की ही भरनी होगी, भले ही आप अदर स्टेट से, यानी कि यूपी से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी हो, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी में आते हो। लेकिन अगर आप राजस्थान यानी कि अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी में जाओगे। जनरल कैटेगरी में आप फाइट करोगे, कट ऑफ भी आपको जनरल कैटेगरी से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसकी फ़ीस भी आपको जनरल कैटेगरी की ही फिल करनी होगी। तो 1000 यहाँ पर फॉर्म फीस है, ठीक है। 1000 यहाँ पर आपकी फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस ये 500 रुपये केवल राजस्थान वालों के लिए है। जो राजस्थान के निवासी हैं, SC ST OBC PW कैटेगरी के जो भी यहाँ पर निवासी हैं, वो यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस देंगे। बाकी सभी कैटेगरी, अदर स्टेट जनरल, अदर स्टेट की सभी कैटेगरी और राजस्थान की जनरल कैटेगरी यहाँ पर 1000 फ़ीस देगी। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट मिनिमम 18 से 31 साल है, जिसमें भी छूट मिलेगी। 3 साल 5 साल जो भी मिलती है वो यहाँ पर आपको छूट मिलेगी। अब डायरेक्ट आपको ले चलते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस पर। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका CVT 1 होगा। CVT 1 होगा, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होगा। जनरल वालों के लिए 30% और बाकी कैटेगरी वालों के लिए शायद 20% है,
मैंने देखा नहीं है, 20 या 25% है मिनिमम क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं कि 30 नंबर लाओगे तो ही CBT 2 के लिए आप हो जाओगे, नहीं, उसकी भी कट ऑफ निकलेगी CBT 1 की, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो केवल एक क्या बोलते हैं स्कैनिंग टाइप का होगा। तो CBT 1 होगा और उसके बाद CBT 2 होगा। CBT 2 यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी इससे, CBT 2 से यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी। CBT 1 केवल स्कैनिंग नेचर का होगा जो कि आपको पास करना होगा। जनरल के लिए यहाँ पर मिनिमम 30 नंबर लाने होंगे और बाकी कैटेगरी को यहाँ पर 20 नंबर लाने होंगे। अदर स्टेट वाले तो आप तो जनरल वाले ही समझो, ठीक है। तो ये रहा सभी ट्रेड के लिए, कोपा से हो या फिर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, किसी भी ट्रेड से यहाँ पर जो ऊपर मेंशन की गई है ये सभी के लिए। और हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया कि 216 टोटल हैं, ठीक है, 216 हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया है कि कोपा के लिए 50 सीट होगी या फिर फिटर के लिए, यहाँ पर मतलब ट्रेड वाइज सीटों को विभाजित नहीं किया गया है, सारा मिक्स है। 216 टोटल पद हैं, उसी में सब कुछ मिक्स है, कोपा, फिटर, वेल्डर। तो अलग से कोई सीट नहीं दी गई कि अगर आप पूछे कि मैम कोपा की कितनी सीटें हैं तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। और सभी के लिए यहाँ पर एक ही सिलेबस है जिसको हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर एलिमेंट्री मैथ एंड जनरल साइंस 10 नंबर की, जो कि होगा 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का होगा। और 35 क्वेश्चन यहाँ पर आपका करंट अफेयर, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर वगैरह यहाँ पर 35 नंबर का होगा। और करंट अफेयर, ज्योग्राफी ये वही चीज़ हो गई, हिस्ट्री वगैरह ये आपकी 5 नंबर की होगी। और जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड, जो भी आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 90 मिनट आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। ये CBT 1 का है, ये CBT 1 का है जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर होगा। CBT 1 आप पास कर लेते हो तो CBT 2 आपका अगला होगा, जिसमें ये वही चीज़ है, ठीक है, ये 50 नंबर की वही चीज़ है। जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथ 5-5 नंबर की, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान जिससे 30 क्वेश्चन आएंगे, कल्चर ऑफ राजस्थान ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री, करंट कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपकी ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CBT 1 में 50 क्वेश्चन और यहाँ पर CBT 2 में 100 क्वेश्चन कर दिए गए हैं आपकी ट्रेड से रिलेटेड। जो भी आपकी ट्रेड है, कोपा ट्रेड है तो कोपा ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 80 मिनट का टाइम मिलेगा केवल ट्रेड वाले सेक्शन में। बाकी इसमें 40 मिनट का टोटल आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। 150 नंबर का क्वेश्चन होगा और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अभी मेंशन नहीं की गई है, और मेंशन की गई होगी तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी, या फिर अभी यहाँ पर नहीं लिखा है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। हाँ, लिखा है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन फॉर प्री एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी कि CBT 1 में यहाँ पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। CBT 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर फॉर प्री एग्जामिनेशन, यानी कि पहले एग्जाम में CBT 1 में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाउएवर फॉर मेन एग्जामिनेशन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन ये नहीं बताया है कि यहाँ पर 1/3 की होगी कि 1/4 की होगी। आई थिंक 1/4 की होगी, यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन बोला गया है कि यहाँ पर CBT 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरल के लिए CBT 1 में 30% मार्क एंड अदर के लिए 25% मार्क, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। पूरा नोटिफिकेशन आप JVVNL वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये वेबसाइट है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। यहाँ पर करियर का ऑप्शन आपको मिलेगा, नई भर्ती पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, नई भर्ती जो यहाँ पर आपका लिखा है डिटेल एडवाइस,
डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन थर्ड, IT ऑपरेटर थर्ड, प्लांट अटेंडेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर है, तो यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्लिक हियर यहाँ पर करेंगे तो आप जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो, और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप जनसेवा केंद्र यानी कि साइबर कैफ़े से अप्लाई करवाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, बहुत अच्छे से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपकी तैयारी है, आपको मैंने पूरा नोटिफिकेशन समझा दिया है। एज लिमिट का कोई टेंशन नहीं है, 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 31 साल है, उसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि आप जनरल में आ जाएंगे, अगर आप अदर स्टेट से हो तो वहाँ पर 31 साल ही रहेगा। ठीक है, बाकी उसी स्टेट से हो तो डेफिनेटली आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। CVD 1 CVD 2 दो एग्ज़ाम होंगे, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 216 पद हैं, इतने कम पदों पर वैकेंसी निकली है, लेकिन निकली है ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन निकली है। बिजली विभाग राजस्थान की तरफ से निकली है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा। अब बाकी अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। DFCCIL में किसने किसने फॉर्म भरा है ये मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।